Good morning, students. Students, in today's lesson, chapter 5, playing with numbers, today's topic is rules of divisibility. So, students, first of all, taking photos of today's notes, and after that, we will discuss you about these notes. So, this is page 155. Page 156. First of all divisibility rules are given. Page 157. One 58. One 59. 160. स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चंस के हमने एक एक पार्ट ही लिए हैं, रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद सोल्व करने हैं. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न ऑल डिविजिबिलिटी रूल्स. डिविजिबिलिटी बाय 10, डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 2. I think you are already familiar with these divisibility rules. Divisibility by 3, divisibility by 9, divisibility by 4, divisibility by 8, divisibility by 6 and divisibility by 11. So students, इन सभी रूल्स को लर्न करेंगे पहले, इसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 और 10. देखिए हमारे रूल्स में ये लिखा है कि जिस नंबर का यूनिट डिजिट 5 और 0 हो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, और जिस नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो वो नंबर 10 से डिविजिबल होता है. सो इन सभी पार्ट्स में से हम एक पार्ट लेते हैं. हम कहेंगे इसमें 5 और 10 दोनों डिविजिबिलिटी में बतानी है, चेक करनी है. तो यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर दिस इज 5, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5. इसके बाद हम कहेंगे आल्सो द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर दिस इज नॉट 0. इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं है, इसलिए ये 10 से डिविजिबल नहीं है. तो हमें 5 से डिविजिबल है या नहीं और 10 से डिविजिबल है या नहीं, हर क्वेश्चन में दोनों पार्ट सोल्व करने हैं. सो रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद सोल्व करेंगे. नाउ क्वेश्चन सेकंड में कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 4 और 8. इसमें प्रत्येक पार्ट के लिए तीनों रूल चेक करने हैं. 2, 4 और 8 से डिविजिबल. स्टूडेंट्स, 2 से डिविजिबल वह नंबर होता है जिसका यूनिट्स डिजिट 2 से डिविजिबल हो. 4 से डिविजिबल वह होता है जिसके लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनता है वह 4 से डिविजिबल है या नहीं. और अगर किसी नंबर का लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बनता है वह 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल माना जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न ऑल डिविजिबिलिटी रूल्स. देखिए इसमें हमने सेकंड पार्ट ले लिया, हम इसमें तीनों चेक करेंगे 2, 4 और 8. द यूनिट्स डिजिट ऑफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 2. इसका यूनिट डिजिट 4 है और ये 2 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा. यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 2 से डिविजिबल हो. द नंबर ऑब्टेन्ड बाय लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस नंबर. इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनता है वो 44 है, एंड 44 इज डिविजिबल बाय 4. देयरफॉर दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4.
also the number obtained by last 3 digits of this number is 244 and 244 is not divisible by 8. 244 is not divisible by 8, therefore this number is not divisible by 8. ऐसे ही हम सभी नंबर्स को करेंगे. क्वेश्चन 3 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 और 9. देखिए 3, जिस नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है. जिस नंबर के डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो वह नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है. तो इसी तरह से इसका ये एक पार्ट हमने समझाया है, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11. 11 का हमारा रूल है नंबर का यूनिट्स डिजिट से स्टार्ट करेंगे और ओड प्लेसेस पर जो नंबर हैं सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस करेंगे और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस करेंगे और फिर उनका डिफरेंस करेंगे. अगर वो डिफरेंस या तो 0 आए या वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल हो तो वह नंबर भी 11 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज नहीं. तो देखिए हम इसमें एक नंबर ले लेते हैं. सेकंड पार्ट इसके सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस. ओड प्लेसेस के ऊपर क्या है 7, 7, 2 और 8, इनका सम कर दिया. सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस पर 3 है, 0 है और 3 है, 6 आ गया. ये अब इनका डिफरेंस निकालेंगे. इनका डिफरेंस आ गया 11. देखिए इन दोनों सम का डिफरेंस है वो या तो 0 आए या 11 से डिविजिबल हो. तो विच इज डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6. देखिए ना स्टूडेंट्स, 6 से वह नंबर डिविजिबल होता है जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो. तो 2 से डिविजिबल तो जिसका यूनिट डिजिट, मान लिया हमने गिवन नंबर ले लिया, ये थर्ड पार्ट ले लिया, इसमें यूनिट्स डिजिट इसका 6 आता है और वो डिविजिबल है 2 से, तो देयरफॉर ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा. अब इसके 3 से डिविजिबल के लिए इसके डिजिट्स का सम करेंगे. सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दिस इज 40 which is not divisible by 3, therefore this number is not divisible by 3. अब ये नंबर जो है ये 2 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है. तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल नहीं हुआ, इसलिए दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6. हमने ऐसा इसमें एक्सप्लेन किया है, आप देख लेंगे. नाउ स्टूडेंट्स यहां से स्टार्ट होते हैं. इफ 34x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 वेयर x इज ए डिजिट. यहां पर ये कोई 3 डिजिट नंबर है और ये नंबर जो है अननोन है, यानी कि इसके स्थान पर हमने x मान रखा है. ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू क्या होगी सो दैट दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाय 3. एक ही मैटर है, मतलब सेम थिंग है, डिविजिबल बाय 3 या मल्टीपल ऑफ 3. तो हम ये कहते हैं कि बिकॉज 34x इज ए मल्टीपल ऑफ 3. बिकॉज ये 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये नंबर इसके डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए. सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3. अब इसके डिजिट्स का सम करिए 3 + 4 + x. अब ये नंबर तो ऐड हो जाएंगे, 7 + x आ गया, 7 + x विच शुड बी डिविजिबल बाय 6. अब ये नंबर x के स्थान पर हम कितना लिखें कि इनका सम करने के बाद ये 3 से डिविजिबल हो जाए. तो हम कहेंगे दिस इज पॉसिबल व्हेन 7 + x किसके बराबर होना चाहिए भाई. अब इसमें 3 का मल्टीपल देख लिए, 7 से आगे 3 3 जा 9, या तो ये 9 आए, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ऐसे हम कितने नंबर लिख लेंगे. इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का सम या तो 9 आए, 12 आए, 15 आए, 18 आए, 21 आए, इस तरह से चलेगा एंड डॉट डॉट कर देंगे. अब इसका मतलब ये हमारी x की वैल्यू ये पॉसिबल है, x की वैल्यू 2 5. अभी एक मिनट ध्यान से देखें, यहां पर जो है ये x की वैल्यू हमने लिखी है. अब ये 7 + x होना चाहिए इसमें. अब इसमें 7 और x का सम है वो 9 आना चाहिए, तो इसमें से 7 छोड़ देंगे तो x की वैल्यू 2 आ गई. ये इसमें से 7 छोड़ देंगे तो x की वैल्यू 5 आ गई. इसमें से 7 छोड़ देंगे तो x की वैल्यू 8 आ गई. इसमें से 7 छोड़ेंगे x की वैल्यू 11 आ गई. इस तरह से ये हमारे पास आ गई. बट x क्या है, x एक डिजिट है.
x इज ए डिजिट, डिजिट का मतलब ये एक नंबर डिजिट है, एक डिजिट है ये तो हमारे दो दो डिजिट हो गए। सो हम कहेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, 5 एंड 8। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 9 वेयर z इज ए डिजिट, इसमें ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए और तो एक नंबर हमने ये z ले रखा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? तो दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 9, ये 9 का मल्टीपल है, इसलिए सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, इसके डिजिट्स का सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने इसका सम कर दिया 4 + 2 + z + 3। अब ये z तो अलग रह गया और बाकी का सम 9 हो गया, 9 + z। अब ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबल ये कब कब हो सकता है? जब हम z की वैल्यू 0 ले लेंगे तो 9 ही आएगा, 9 से डिविजिबल होगा, या z की वैल्यू फिर 9 का मल्टीपल हो, फिर 9 होनी चाहिए, 9 9 18, 18 भी 9 से डिविजिबल होगा, 27 भी डिविजिबल होगा। इसी तरह से और भी नंबर ऐसे आते जाएंगे। बट अब इसमें हम इसका सम इतना आना चाहिए, दोनों का सम इतना, हम z की वैल्यू क्या क्या लिखें कि उनका सम जो है 9 से डिविजिबल हो। तो या तो z की वैल्यू 0 लिख दें तो सम 9 ही रहेगा, z की वैल्यू 9 लिखें 18 आएगा, z की वैल्यू 18 लिखें सम 27 आ जाएगा, सम जो आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये z की वैल्यू हो गई 0, 9, 18, 27। अब इसके बाद में अब हम एक बात देखेंगे, बट z क्या है? z तो एक डिजिट है, तो एक डिजिट है तो इसका मतलब ये एक एक डिजिट वाले नंबर लेंगे, देयरफॉर बट z इज ए डिजिट, देयरफॉर z इज इक्वल टू 0 और 9, ये दो हमारे z की वैल्यू आ गई। सो स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चंस के रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे। ओके, थैंक्स।